एजुकेशन किस तरह से रिफाइंड आर्टिस्ट और उसको करी है. देन थोड़ा सा रिपीट करो. आई थिंक आई मिस्ड अ कपल ऑफ थिंग्स. द थिंग के एजुकेशनिस्ट की परसेप्शन एक और चीज समझी जाती है और ठीक है, और आर्टिस्ट को कुछ और समझा जाता है. किसी और के लर्निंग पास आर्टिस्ट के लिए लर्निंग का पॉइंट ही नहीं कंसिडर किया जाता. अच्छा देखो, किसी को कुछ नहीं आता उसको आर्ट पढ़ा दो. हालांकि एक छोटा सा सवाल है. एक सर्जन बन गया, ठीक है, अब सर्जन ने रट लिया, सर्जरी करने खड़ा हुआ है, किताब का नॉलेज एक सर्टेन टाइम पे बंद हो जाता है. अब वो उसके सामने खुला हुआ दिमाग है, वो उसकी क्रिएटिविटी और उसकी अंडरस्टैंडिंग है विच विल लीड हिम टू मेक द डिसीजन. दैट पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग पावर कम्स फ्रॉम आर्ट. दैट स्ट्रेटजी जो आप एक अकाउंट्स के एक किसी लीड अकाउंट्स पर्सन को चाहिए है, दैट माइंडसेट कम्स फ्रॉम आर्ट लर्निंग. अगर आप वो लर्निंग, अगर आप उसमें क्रिएटिव होती है कि हम लोग कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स है क्या? उस चीज़ को अगर आप उसमें से निकाल दोगे तो सारे फिर हर बंदा फिर एक ही जैसे आप लोग प्रोड्यूस करते जाओगे ना. सो हर बंदे की अपनी क्रिएटिविटी, अपना वे ऑफ थिंकिंग, अपना एक्सप्रेशन मेक्स दैट पर्सन अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम एवरी अदर पर्सन इन द रूम, यू नो. सो अब समझ में आता है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप मतलब एक ही क्लास है 30 लोगों की, आप लोगों के पास 15-20 लोगों की एक असाइनमेंट देते हो ना, हर बच्चे का डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है. अब वो रिस्पॉन्स कैसे आता है? उसकी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, वो जो एक लेंथ से आप गुजारते हो उससे आता है, इंडिविजुअलिटी से आता है. दैट इंडिविजुअलिटी